बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 T20 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए इस वक्त टीवी के देश न्यूजीलैंड में मौजूद है, जहां ईडन पार्क ऑकलैंड पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहले T20 मैच का मेज़बान था, जहाँ टॉस जीतकर शाहीन शाह अफरीदी ने पहले फील्डिंग का इंतखाब किया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर की बैटिंग में 8 विकेट खोकर 226 रन स्कोर बोर्ड की जीनत बना दी। और न्यूजीलैंड की इनिंग की ख़ास बात उनके कप्तान केन विलियमसन और डैरल मिचेल की शानदार बल्लेबाजी थी। 57 रन स्कोर किए केन विलियमसन ने और 61 रन की इनिंग खेली डैरल मिचेल ने। जवाब में पाकिस्तान की टीम 12 गेंदों पहले 180 रन बनाकर आउट हो गई और न्यूजीलैंड ने पहला T20 46 रन के फ़र्क से जीतकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5 T20 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर लिया। आज पाकिस्तान टीम ने 2 खिलाड़ियों को T20 कैप दी, ओसामा मीर के साथ अब्बास आफरीदी। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड को मैच से पहले एक झटका लगा और उनके बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनर जो है वो कोविड पॉजिटिव आने की वजह से उनके पहले T20 मैच के लिए दस्तयाब ना रह सके और सीरीज़ में अब उनकी शिरकत के आगे एक सवालिया निशान लग गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले इस T20 मैच में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस का अगर तकाबुली जायज़ा लेने की कोशिश करें तो फील्डिंग दोनों ही टीमों का एक मसला दिखाई दी। पाकिस्तान ने भी कैचेस छोड़े, न्यूजीलैंड की टीम ने भी कैचेस छोड़े, बट न्यूजीलैंड की टीम की जो ग्राउंड फील्डिंग थी उसने इस मैच में न्यूजीलैंड को वापस लाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। और जिस तरह आज अपनी ही गेंद पर ईश सूडी ने कॉटन बोल्ड किया और मैट हेनरी ने जारहाना अंदाज से बैटिंग करने वाले सायम अयूब को अपने फॉलोअर थ्रो में रन आउट किया, ये न्यूजीलैंड की फील्डिंग में वो मुस्बत पॉइंट थे जिसने इस मैच में टीम पाकिस्तान को शिकस्त के गड्ढे में गिराने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी बात यह थी कि साबिक कप्तान बाबर आजम, जिनको आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा क्योंकि इनिंग का आगाज़ सायम अयूब के साथ विकेट कीपर नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान कर रहे थे, लेकिन बाबर आजम ने ज़िम्मेदाराना इनिंग खेली। पाकिस्तान की इनिंग के वो टॉप स्कोरर रहे और बाबर आजम पाकिस्तान की इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन रहे। उन्होंने 57 रन स्कोर किए, 35 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों के साथ 162.85 उनका स्ट्राइक रेट रहा। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम को मज़ीद 4 T20 मैच खेलने हैं और अब इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड की टीम 1-0 की बढ़तरी पहले मैच में कामयाबी के साथ हासिल करने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ऑकलैंड में खेले जाने वाले पहले T20 का टॉस पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी जीते और उन्होंने पहले फील्डिंग का इंतखाब किया। और टॉस से पहले पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने 2 खिलाड़ियों को आज T20 कैप देने का फैसला किया। लेग ब्रेक गुगली बॉलर ओसामा मीर और उनके साथ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2023 के लीडिंग विकेट टेकर अब्बास आफरीदी को आज टीम मैनेजमेंट ने T20 कैप देने का फैसला किया। अब्बास आफरीदी को उनको ये कैप टेस्ट फास्ट बॉलर और टीम के फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल ने दी, तो दूसरी तरफ ओसामा मीर ने अपनी कैप सईद अजमल से हासिल की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान इस पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड की इनिंग में कप्तान केन विलियमसन और डैरल मिचेल ने निफ सेंचुरी स्कोर की, तो पाकिस्तान की इनिंग की खास बात साबिक कप्तान बाबर आजम की शानदार निफ सेंचुरी थी। पाकिस्तान की इनिंग के वो टॉप स्कोरर रहे। 57 रन उन्होंने 35 गेंदों पर स्कोर किए 162 के स्ट्राइक रेट के साथ। साबिक कप्तान बाबर आजम ने 57 रन स्कोर किए। आज नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए थे और आज टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तान के लिए एक नई ओपनिंग जोड़ी मुतारिफ़ कराई। नायब कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ आज इनिंग का आगाज़ करने के लिए बाबर आजम नहीं बल्कि सायम अयूब मैदान में उतरे, जिन्होंने बड़ी जारहाना बैटिंग की और 337 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 3 छक्के 2 चौकों के साथ सिर्फ 8 गेंदों पर 27 रन स्कोर किए। ईडन पार्क ऑकलैंड में शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को इब्तिदा में जल्द ही कामयाबी मिल गई जब डेविड कॉनवे को शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर सायम अयूब ने कैच किया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर की बैटिंग में 8 विकेट खोकर 226 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड की इनिंग में उनके बैट्समैन पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने किस तरह पवेलियन लौटे, अपनी विकेटें गंवाई, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड की जानिब से दिए जाने वाले 227 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ तो खासा जारहाना था। सायम अयूब न्यूजीलैंड के बॉलर्स के ख़िलाफ़ बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुज़ाहरा कर रहे थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान की विकेटें गिरने का एक सिलसिला शुरू हुआ और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़
ख़तर बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन 12 गेंदों पहले पूरी पाकिस्तान टीम 227 रन के हदफ के ताक़ुब में 180 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान के बैट्समैन इस मैच में किस तरह आउट हुए? ईडन पार्क ऑकलैंड में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 46 रन से शिकस्त देकर 5 T20 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। और इस मैच में दोनों टीमों की फील्डिंग का मेयार ख़ासतौर पर कैच लेने के हवाले से इतना अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान के फील्डर ने न्यूजीलैंड की बैटिंग में कप्तान केन विलियमसन के 2 यकीनी कैच ड्रॉप किए। फील्डिंग में पाकिस्तान के फील्डर ने भी कैच ड्रॉप किए, न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने भी कैच ड्रॉप किए। और ग्राउंड फील्डिंग की बात करें तो वो न्यूजीलैंड की पाकिस्तान से कुछ बेहतर दिखाई दी। आज न्यूजीलैंड की टीम ने 36 डॉट बॉलें खेली, पाकिस्तान ने 35 डॉट बॉलें खेली। पाकिस्तान की इनिंग में पाकिस्तान के बैट्समैन 14 चौके लगाने में कामयाब रहे। न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने आज के मैच में 18 चौके मारे, न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने 11 छक्के मारे तो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने 10 छक्के मारे। लेकिन बतौर फील्डर आज का ये मैच सायम अयूब के लिए बहुत अच्छा रहा, जिन्होंने 4 कैच लिए। तो पहला T20 पाकिस्तान की टीम ऑकलैंड में हार चुकी है और अब दूसरा T20 इतवार को खेला जाएगा। पहले T20 मैच के ऊपर तबसरे और तज़किये के लिए हम चलेंगे सिकंदर बख्त की तरफ, लेकिन एक ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। ईडन पार्क ऑकलैंड, जहां टीम पाकिस्तान को 5 T20 मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में नाकामी से 2-4 होना पड़ा है मेज़बान न्यूजीलैंड के हाथों। और शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान अपना पहला मैच हार गए। गुफ्तगू के लिए, तबसरे तज़किये के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। सिकंदर, पाकिस्तान टीम के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड ने आज अच्छी क्रिकेट खेली, 226 फॉर 8 पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने स्कोर किए। मुकाबला टीम पाकिस्तान ने अच्छा किया, लेकिन 200 अबव T20 क्रिकेट में मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होता है। और जैसा आपने कहा ना, मुकाबला वाकई जो है वो पाकिस्तान टीम ने बहुत सख्त किया। मगर देखें 2-3 शुरू की मिस्टेक्स जो हो गई ना, वो नंबर 1 दूसरा ओवर जो शाहीन का जिसमें 24 रन पड़ गए उसको, और वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए काफ़ी हैवी हो गया। अदरवाइज़ उसने बाकी जो 3 ओवर थे उसमें 20 रन दिए। तो शुरू का वो एक ओवर पता नहीं उसके सारी बल्ले पर आ गई गेंद, तो एलन के तो काफ़ी महंगा पड़ गया। एक नंबर 1 वो मिस्टेक शुरू में हो गई, और दूसरी मिस्टेक जो है कि वो जो बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो मेरे हिसाब से शाहीन इतनी अच्छी नहीं कर सके। वो ही मिस्टेक की है जो कि बाबर आजम करते रहे, यानी कि वो भूल गए थे कि इफ्तिखार भी है। जब मार पड़ी रही थी उसामा को, जब मार पड़ी रही थी आमिर जमाल को, तो ज़रूरी नहीं था उनसे 4-4 ओवर कराते, बीच में ले आते तो शायद, हम हमेशा अब तो शायद कहीं हो सकता उसको भी मार पड़ती, मगर एक ऑप्शन तो होता, हम कहते यार उसको भी ट्राई कर लिया। तो ये 2-4 शुरू की जो मिस्टेक्स थी, ड्रॉप कैचेस, ग्राउंड फील्डिंग, तो उसने मिलाकर मगर बुरा नहीं खेले। अब थोड़ा सी कसर रह गई है, और वो थोड़ी सी कसर किसने निकालनी होगी? या तो बाबर को आखिरी वक्त तक खड़े होकर मैच जिताना होगा, आमिर जमाल को ऊपर जाना होगा, शाहीन को पता नहीं किसने मशवरा दिया कि आप खुद पहले चले जाएं, उनको नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें एडजस्ट होंगी। फिर 1-2 लड़कों का, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि आज़म का फ़ैसला होना है कि क्या वाकई वो इतने अच्छे हैं, परफॉर्मेंस करेंगे तो वो टीम में रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करनी है, तो उनकी जगह फिर कोई और आएगा। इस किस्म की चीज़ें तो अगले मैच में देखते हैं। इनको चेंज नहीं करनी चाहिए टीम, यही टीम खिलाएं ताकि 2-2 मैच सबको मिल जाए। सिकंदर, हम बात करते रहे हैं कि जिसको भी पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाए या जिसको भी जिम्मेदारी दी जाए, एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको ज़िम्मेदारियां देना चाहिए। मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहूँगा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। वो कप्तान बने हैं और कप्तान बनने से पहले ही उन्होंने बतौर कप्तान इस फॉर्मेट में ख़ुद को मनवाया है। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के कप्तान की हैसियत से ये टू अर्ली होगा, बट सवाल अपनी जगह मौजूद है। पहले मैच में बतौर कप्तान फ़ैसले करते हुए, फील्ड प्लेसिंग करते हुए आपको वो कैसे लगी? देखो, फील्ड प्लेसमेंट का जितनी जो भी बात है ना, वो ऑकलैंड में मैं 2 मैच खेल चुका हूँ वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट के। बड़ा अजीब और सा गरीब सा ग्राउंड है। अभी तो उन्होंने बाउंड्री लाइन डाल दी है, ठीक है। जब हम खेलते थे बाउंड्री लाइन नहीं थी, तो वो कुछ इस किस्म का ट्रायंगल बनता था, जैसे समोसा टाइप का नहीं होता, बिल्कुल इस किस्म का कुछ ग्राउंड है कि यहाँ से ऐसे आके कट होता है, फिर जाके यूँ मिल जाता है। तो उसमें कई दफ़ा आपको फील्ड प्लेसमेंट करना कि इसको कहाँ रखें, वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप फाइन लेग रखते हैं तो वो स्क्वायर लेग पे चौका हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि कप्तानी वो उसको एक्सपीरियंस है। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था, जब बाबर अपॉइंट हुए थे तो वो कराची किंग के भी कप्तान नहीं थे, वो तो किसी टीम के नहीं थे, बल्कि आपने बताया कि शायद उन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच में कप्तानी की थी, मगर शाहीन को ये एक्सपीरियंस था कि उसने 2 ट्रॉफियाँ जीती हुई थी।
तो कप्तानी का उसमें पोटेंशियल तो है, मगर पाकिस्तान की कप्तानी करना वो भी न्यूजीलैंड। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो भी बंदा नया स्टार्ट लेना वो पाकिस्तान से ले और कोई हल्की टीम से, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाए। तो इतनी बुरी भी नहीं की उसने, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ईडन पार्क ऑकलैंड की आपने बात की, न्यूजीलैंड का एक ऐसा मैदान जिसको दुनिया जो है जानती है, लेकिन आपने बताया कि 2 टेस्ट मैच खेलने का आपका इत्तेफाक हुआ 2015 वर्ल्ड कप में, जो पाकिस्तान का इस मैदान पर जनूबी अफ्रीका के साथ क्रूशल मैच था, उस मैच को कवर करने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ। और आपने बात की कि बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा ग्राउंड है, एक तरफ से बड़ा है, दूसरी तरफ से छोटा है, लेकिन जिस ज़माने में आप खेले, क्या पता चलता था कि ऑकलैंड जो है वो गलियों से गुजर के आपको अचानक ग्राउंड आ जाता था? तब भी ऐसा ही था, क्योंकि ऑकलैंड में आपको पता है कि ज़्यादा मैच इसलिए नहीं होते क्योंकि सराउंडिंग में घर बहुत बने हुए हैं। रात को जब मैच होता है, नाइट में मैच होता है, तो लोग वहाँ शिकायत करते हैं। यार मुझे इसका बिल्कुल इस वक्त याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ और चीज़ें, जैसे कि मार्टिन क्रो के साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त वहाँ गुजरा, जो मर चुके हैं, अल्लाह क्या कहेंगे, रेस्ट इन पीस। तो वो मार्टिन क्रो के साथ मेरा बड़ा अच्छा वहाँ पे वक्त गुजरा। मगर ये जो आप बात कर रहे हो ना आने की अप्रोच की, वो मुझे इतना याद नहीं, मतलब 20-30 साल गुजर गए, 30 से भी ज़्यादा साल गुजर गए, तो मुझे इतना याद नहीं है उसका। मगर ये कि वहाँ पर जो है इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं रहने वाले, उनके अगर कोई चीज़ उनके को तंग करती है, डिस्टर्ब करती है उनकी ज़िंदगी को, तो वो उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया सिकंदर, फॉर्मेट बदला है, कप्तान बदला है, लेकिन हमारी रविश नहीं बदली। और ये मैं बात कर रहा हूँ फील्डिंग की, और एक बुनियादी फ़र्क आज के मैच में जो था वो दोनों टीमों की फील्डिंग अप्रोच और फील्डिंग में अहलियत और सलाहियत का था। कैचेस हमने भी ड्रॉप किए, न्यूजीलैंड ने भी ड्रॉप किए। हमारे जो कैचेस थे ड्रॉप होने वाले, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन जो थे वो 9 सेंचुरी स्कोर कर गए, कॉस्टली रहे हमारे लिए, लेकिन न्यूजीलैंड ने उन कैचेस को जो है अपनी उम्दा फील्डिंग से जो है कन्वर्ट किया। जिस तरह रिजवान आउट हुए, या जिस तरह सायम अयूब को मैट हेनरी ने बहुत ही चाबुक दस्ती का मुजाहरा करते हुए बहुत जो है वो तनदही के साथ रन आउट करके पवेलियन वापस पहुंचा दिया। ये जो मसला है हमारी फील्डिंग का और ग्राउंड फील्डिंग का, न्यूजीलैंड का जो स्टैंडर्ड था, उन्होंने आपको बहुत सारी जगहों पर, कम से कम हमने 14 चौके मारे, न्यूजीलैंड ने 18 चौके मारे। ये जो बाउंड्रीज़ का फ़र्क है, ये न्यूजीलैंड की फील्डिंग ने कवर किया। देखें, जो सबसे बड़ा फ़र्क हमारी टीम में और दुनिया की टीम में, दुनिया के मुराद मेरी है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में भी, तो हम इन 4 टीमों के, मैं इंडिया का इतना नहीं जानता, बांग्लादेश को भी नहीं, हो सकता अफ़गानिस्तान का भी नहीं होगा, ना श्रीलंका का। हमारे इस खित्ते की टीमों का और उनके खित्ते की टीमों का जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो फिटनेस का है। और फिटनेस कहाँ से आती है? ये सारे लड़के या तो रग्बी खेलते हैं, या ये सॉकर खेलते हैं। ये अपनी जो जब भी मेरी इनसे मुलाकात हुई है, मैंने उनको देखा है खेलते हुए, तो ये वो जो उनकी जो रग्बी होती है ना, जिसको ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल कहते हैं, और सॉरी अमेरिकन फुटबॉल खेलते हैं सजाकर, मगर ये लोग बग़ैर प्रोटेक्शन के खेलते हैं, ये खेलते हैं। जब आप दूसरा स्पोर्ट खेलते हैं तो फिर आपकी फ़िटनेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है। स्लाइड मारना, गिरना, ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं। हमारे लड़का कोई ना हॉकी खेलता है, ना कोई फुटबॉल खेलता है रेगुलर बेसिस पे। मतलब ये नहीं कि ग्राउंड में आके वार्म अप के लिए फ़ुटबॉल खेल रहे, ग्राउंड्स में जाकर खेलें, तो शायद उनका फ़िटनेस का लेवल भी बढ़ जाए। तो हमारे लड़के अगर एक खेल में आ जाते हैं तो उसी में फंस के रह जाते हैं। उनका वो जो एक बहुत बड़ा प्लेयर था अपना साउथ अफ्रीका का, क्या नाम था बैट्समैन का, जो उसने बहुत रन्स किए, फिर हमारी तरफ से भी आकर खेला था, रायले रोसो? नहीं, उसका बहुत पहले रिटायर हो गया अब। तो वो लड़का जो था हॉकी भी खेलता था, वो रग्बी भी खेलता था। जॉन्टी रोड? नहीं, जॉन्टी रोड्स नहीं, एक और बैट्समैन था प्योर, तो मुझे एबी डिविलियर्स। तो वो हर चीज़ खेला करता था। मैं 79 में जब हम पर्थ में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो टर्फ मैन था वो रिक चार्ल्सवर्थ था, जिन्होंने हॉकी कवर की है। वो देखा होगा कि वो ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम का कैप्टन था, बट ही वॉज द 12th मैन। तो मैं खुद जाके उससे मिला था, बड़ी मुझे खुशी हुई थी, इसलिए कि मैं हॉकी को बहुत फॉलो करता था। तो ही वॉज द 12th मैन। तो वो लोग 2 गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट के साथ भी दूसरा खेलते हैं, जिसके वजह से उनका फिटनेस लेवल, और एक और जो बड़ी चीज़ है वो जो ग्राउंड्स हैं उनके यहाँ, सारी दुनिया उनके जो ग्राउंड्स हैं उनके ग्रासी हैं। तो बचपन से वो जो स्लाइड मारने की आदत है, ये उनमें ये नेचुरल हो जाती है। हमारे यहाँ ये आती है जब हम
किसी अच्छे ग्राउंड में जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से फील्डिंग का जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है। 5 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान को 46 रन से ईडन पार्क ऑकलैंड में मेज़बान न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा है और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान दूसरा T20 इतवार को खेला जाएगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगे कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याद हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।